भैया मैंने आपके बारे में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, आपके जीवन के बारे में, और आपकी वीडियोस में सुना भी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में जब सबसे ज़्यादा संघर्ष था, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ थी, आप टूट गए थे, तो आपने क्या वो कीमती लेसन है जो सीखे हैं, कीमती बातें जो आपने सीखी हैं, अपनाई हैं, हमें भी बताइए। दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन के संघर्षों ने ही मुझे सिखाया है, और कोई जरिया ही नहीं है जिससे मैं कुछ भी जो सीखा हूँ थोड़ा बहुत वो सीखूं। और मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि मुझे इस रास्ते पर लाने के लिए वो दिन दिखाए और वहां से बहुत कुछ सिखाया। और जिन जिन विषयों पर मैं बात करता हूं, ज्यादातर विषय मैंने अपने जीवन में खुद झेले हैं, बुरे से बुरे दिन देखे हैं, मैं खुद टूटा हूं बार बार, तब मजबूत बना हूं। एक बार तो लगभग मैंने जीवन ही खो दिया था, उससे उभर के यहां तक आया हूं, तभी अपने भाई बहनों को कुछ थोड़ी बातें समझा पा रहा हूं। आज जो बातें बोलूंगा दिल से बोलूंगा, हमेशा दिल से ही बोलता हूं वैसे तो, पर अपने दिल को बाहर निकाल के रख दूंगा। ध्यान से सुनना। जब सबसे मुश्किल समय आ जाए, कुछ बहुत बुरा होने की आशंका है, सब कुछ लुटने की, खत्म होने की आशंका है, जीवन खत्म होने की आशंका है, ज्यादातर लोग अपने हाथ पैर छोड़ देंगे और उस नुकसान पर स्टैंप लगा देंगे कि तूने होना ही होना है। उस समय के लिए एक बहुत ही जरूरी टिप है, एडवाइस है, हर क्षण को जियो, एक एक क्षण करके जीवन को जियो। इस क्षण में कुछ बुरा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, इस क्षण को तो जी लूं, इस क्षण में तो शांति है, जी पा रहा हूं, कुछ हो पा रहा है, यही मेरे लिए सुख है। मुझे इसी को कीमती समझना है, वैल्यू देनी है, इसको जी लेना है। कई कई पूरी रातें मैंने ऐसे काटी हैं, हर आधे घंटे में नींद खुले और यह एहसास किया कि इस क्षण में मैं सो सकता हूं, इस क्षण में कुछ बुरा नहीं हो रहा, सुबह हो सकता है, हो जाएगा, तो मुझे अभी सो जाना है। फिर 1 घंटे बाद नींद खुली, फिर एहसास किया जो बुरा होना है वो सुबह होगा, अभी मुझे सोना है, नींद लेनी है, शरीर को तरोताजा करना। एक एक क्षण करके जियो, एक क्षण में कभी भी कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा। और जिस क्षण में कुछ बहुत बुरा हो भी गया, वो क्षण भी एक क्षण में ही खत्म होना है। क्षण तो एक एक करके ही बीतेंगे ना, तो एक क्षण आपका क्या बिगाड़ देगा, कितना ही बुरा हो गया, उसको जीना है, आगे बढ़ना है। और इस एहसास के साथ जीना है कि अच्छे क्षण देखे तो ये बुरा क्षण देख रहा हूं, ये बुरा क्षण देख रहा हूं, ये भी बीत जाएगा, धीरे धीरे अच्छे क्षण भी आ जाएंगे, ये बीत रहा है, मैं एडजस्ट कर रहा हूं, चीजों का हल निकलेगा, दोबारा खड़ा होऊंगा, दोबारा जीवन मिलेगा, उठ के खड़ा हो जाऊंगा। जब पूरा जीवन खत्म होने की कगार पर खड़ा हो तो एक एक क्षण में जीना शुरू कर दो। जो उस क्षण में आप बेस्ट कर्म कर सकते हो, अपना धर्म निभा सकते हो, वही करना है और मुक्त हो जाना है। वो कर्म करते ही चुप लगा लेना है, भाग लेना है, वहां से हट जाना है, उस क्षण से मुक्त हो जाना है। दोस्तों कभी ना लाइफ में गिव अप मत करना, गोल्स में गिव अप कर देना, मंजिलों में गिव अप कर देना, रिश्तों में गिव अप कर देना, जीवन में गिव अप मत करना कि जीवन से ही उम्मीद छोड़ दी। रोना, जीवन को कोसना, जीवन को गालियां देना, किस्मत को गालियां देना मना नहीं करता, मन को जितना हल्का करना है कर लेना, गिर जाना, ब्रेक ले लेना, बीच में छोड़ देना चीजों को, कमजोर पड़ जाना, ब्रेक डाउन कर लेना खुद को, पर जीवन में वापसी हमेशा करनी है। जीवन से उम्मीद नहीं खोनी, जीने की उम्मीद को नहीं त्यागना। मुझे जीना है, हर परिस्थिति में जीना है, जी के दिखाना है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उसूल, सबसे बड़ा मकसद है कर्म योग। मुझे कर्म करते रहना। आई हैव टू कम बैक एवरी टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच लाइफ ब्रेक्स मी। धीरे चलो, तेज चलो, टूट टूट के चलो, चलते रहो, जैसे भी चलो, चलते रहना है, कर्म करते रहना है। और जो इंसान प्रयत्न करते रहता है, टूट के भी उठ के खड़ा होके कर्म करते रहता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ, उसका जीवन मोमेंटम गेन कर लेता है। हल निकल ही जाते हैं, सब कुछ सही हो ही जाता है, बिगड़ी बन ही जाती है। आज 10 बार फेल हो जाओगे, पर एक दिन खुद पे गर्व जरूर होगा, मेरा आपसे वादा है। और इस समय को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए याद करोगे कि इसने मुझे सिखाया, इसने मुझे बनाया आज जो मैं हूं, जितना मजबूत हूं। क्योंकि लंबे समय में, लॉन्ग रन में हम हर सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं, यही सत्य है। बड़े से बड़े फेलियर के पार हो जाते हैं। जीवन भर का सपना टूट गया, बहुत लोग देखे हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बचपन से सपना देखा, नई सफलता मिली, उस समय टूट गए, धराशायी हो गए, लेकिन 5 साल 10 साल बाद अपने जीवन में एडजस्टेड है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, खुश है, खुशियां भी मिल रही हैं। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को झेल के कई साल बाद बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे देखो, एग्जांपल्स भरे पड़े, पॉजिटिव चीजें लो ना। किसी के एक्सीडेंट में, ट्रेन से एक्सीडेंट में दोनों टांगे कट गई, उस समय सोचो उस इंसान पर क्या बीती होगी। एक क्षण में, एक क्षण पहले बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे थे, खुश थे, एक क्षण में एक छोटी सी गलती हुई, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। क्या बीती होगी, कितना डिप्रेशन हुआ होगा। और कुछ साल बाद वो कितने मजबूत बन गए हैं,
वैसे ही जी रहे हैं, खुशियां भी हासिल कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो जीवन पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो, इच्छा शक्ति को कभी मत मरने दो। स्कूल में फेल हो गए, किसी बड़े एग्जाम में फेल हो गए, रिश्ता फेल हो गया, वो एक फेलियर है इस 1000 पृष्ठ की कहानी में। एक चैप्टर हो सकता है, 5 चैप्टर हो सकते हैं, पर कहानी बहुत लंबी है। जब 80-85 साल के हो जाओगे ना, कितनी ही बड़ी याद हो, इवेंट हो, वो धुंधली पड़ जाएगी, वो जीवन का एक किस्सा बन के रह जाएगी जो अपने पड़ पोते पोतियों को आप सुनाओगे। आज आप कितने ही लोगों पर निर्भर हो या समझते हो कि मैं लोगों पर निर्भर हूं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं कमजोर इंसान हूं, मैं ये हूं, फलाना हूं, ढिमकाना हूं। पर जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा ज्यादातर लोगों के, जहां उनको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, सब साथ छोड़ देंगे, सब हाथ खींच लेंगे, अपने से अपना इंसान भी अपने जीवन में मस्त हो जाएगा, वो भी आपसे किनारा कर लेगा। और इसमें खुशी की बात यह है कि उस समय आप अपने जीवन को अकेले अपने दम पर मैनेज कर लोगे, संभाल लोगे। और यह आपको सीख दे रहा है कि कितना ही खुद को मैं निर्भर समझ रहा हूं, पर मैं निर्भर नहीं हूं। मैंने आदत डाल ली है जिसके बिना भी मैं जी सकता हूं, अपना गुजारा चला सकता हूं। हर इंसान को इतना सक्षम बनाया गया है, इतने मैकेनिज्म उसके शरीर में, दिमाग में दिए गए हैं। लर्न टू हैंडल योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर लाइफ। अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को खुद संभालना सीख जाओ। आज ही कितना ही निर्भर हो किसी पर। प्रेम की जरूरत पड़ भी रही है तो प्रेम मांगो सबसे पहले ईश्वर से, जिनके सहारे ये दुनिया चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। फिर प्रेम मांगो अपनी आत्मा से, जिसके सहारे आपका ये शरीर चल रहा है, जो शाश्वत है, जो अमर है, जो पवित्र है, जो हमेशा खुश है, उससे प्रेम मांगो। ये काम बड़ा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन आपको खुद से बात करने की, खुद को सलाह देने की, खुद को रास्ता दिखाने की आदत डालनी होगी। मैं तो कई बार सड़क पे चल भी रहा होता हूं ना, खुद से बातें कर रहा होता हूं, बोल बोल के बोल रहा होता हूं। कई लोग देख के हंस देते हैं कि पागल है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जीवन ने सिखा दिया कि खुद से बात कर, खुद को संभाल, खुद को समझा, खुद से डिस्कशन कर, तेरे को लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद लोग आ रहे हैं तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, नहीं आ रहे तो भी अच्छा है। पैदाइश से मृत्यु तक एक इंसान आपके साथ है, वो हो आप खुद। उसको दोस्त बना लिया तो कभी अकेले नहीं पड़ोगे। ध्यान रखना, पीपल वोंट बी अवेलेबल व्हेन यू नीड देम द मोस्ट, व्हेन यू रेगुलरली रिपीटेडली नीड देम। जब लोगों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उनको अपने से दूर ही पाओगे, अपने जीवन में मस्त ही पाओगे। एक इंसान 10 बार आपके लिए खड़ा हो सकता है, 100 बार नहीं होगा। 100 बार हो रहा है तो भगवान का दूसरा रूप है। और जब मुसीबतें आती हैं तो एक के बाद एक निरंतर आती चली जाती हैं, कभी ना कभी अकेले पड़ोगे ही। तो इससे अच्छा खुद पर निर्भर होने की आदत डाल लो। मैंने तो डाल ली है, और खुल के चौड़े होके खुद से बातें करता हूं, खुद को ही समझा लेता हूं। आप भी डाल लो। चीजों को, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को देखने का अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सोच, अपना तरीका बदल लो दोस्तों, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, कमजोर से मजबूत बन जाएगा। कुछ बातें बताऊंगा, इन पर गौर करना, मेडिटेट करना, ध्यान देना और अपनी सोच को बदलना। आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये मुझे जरूर कोई बहुत बड़ी सीख देने आया है, मजबूत बनाने आया है, समझदार बनाने आया है, कुछ बहुत जरूरी सिखाने आया है। आज कितना ही बुरा हो जाए वो टेम्परेरी है, भविष्य में नहीं होगा, वो बीत जाएगा। अच्छाइयां बीत जाती हैं, बुराई भी बीत जाएगी। तो बुराई हो रही है तो वो हो के बीत रही है। ये परेशानी मेरे जीवन में घुसी है, जैसे कोई चोर किसी के घर में घुसता है, मैं इसका सामना करूंगा, इस पर हमला बोल दूंगा, ये मेरे पीछे पीछे नहीं भागेगा, मैं इसके सामने गिरूंगा नहीं, इस पर अटैक करूंगा। जो है सो है, वही सत्य है, इट इज व्हाट इट इज। इसको मुझे अपनाना ही होगा, अपना समझना ही होगा, मुझे इससे भागना नहीं है। जितना भागूंगा ये तो बदलेगा नहीं, मैं डरता रहूंगा। तो इसको दिल से अपना लेना है, ये मेरा है, कितना ही बुरा है मेरा है, फिर लड़ना है, युद्ध लड़ना है, फिर सामना करना है, जितना भी मैं कर सकूं। जो भी मेरे अनुभव है, कितने ही कड़वे हो, सब मेरे जीवन के एक चैप्टर है, एक अनोखा, एक अलग चैप्टर है जीवन का, जो मेरी कहानी को इंटरेस्टिंग बना रहा है, बोरिंग बनने से रोक रहा है। हर दर्द, हर दुख, हर संघर्ष किसी पुराने प्रारब्ध का अंत हो रहा है, किसी पुराने बुरे कर्म का कर्मोदय होकर अंत हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। मेरे बुरे कर्मों की टैली को खत्म कर रहा है, मतलब बुराई खत्म हो रही है, मेरे लोन खत्म हो रहे हैं किस्तें भर के। हर दर्द मुक्ति की ओर मुझे लेकर जा रहा है, हर दर्द बीत के खत्म हो रहा है, जीवन से उसका विनाश हो रहा है। वो जीवन में लिखा था, होना था, भोगना था, भोग के खत्म हो रहा है। कैसी ही परिस्थिति आ जाए जीवन में, कितनी ही बुरी हो, मुझे अपनी रक्षा करनी है,
मुझे जीना है, सरवाइव करना है, थ्राइव करना है, हल निकालना है, खुशियां हासिल करनी है। खुश होना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है, मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है, वहां तक पहुंचना है। ये मेरे ऊपर कैसे खुशियों को हासिल करूं, कैसे हल निकालूं, छोड़ दूं, त्याग दूं, भाग जाऊं, लड़ लूं, पर मुझे खुशी हासिल करनी है। अपने जीवन को बनाए रखना है, कायम रखना है। अपने जीवन का रक्षक मैं हूं, अपने जीवन का हीरो मैं हूं। जितना मेरा जीवन पाने के बारे में है, उतना ही मेरा जीवन खोने के बारे में भी है। जो भी पाना है वो खोना ही खोना है, ये तय है। अगर कुछ पाना मेरा भूत था या मेरा आज है, तो उसको खोना मेरा भविष्य है, वो तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो मैं खोने से इतना क्यों डरूं? या कुछ खो रहा है तो किसी दिन पाया था इसलिए खो रहा है। खोने का कारण ही पाना है। तो जब पाने से नहीं भागा तो खोने से क्यों भाग रहा हूं? बीच में जब वो था, वो जीवन का एक अनुभव था। हर चीज अनुभव है, हर चीज बीत जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, कण कण खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाए खत्म, अनुभव तो ले लिया उसका, इतने समय के लिए ले लिया, उसके लिए शुक्रगुजार हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।